हमें शुरू से ही इस एजुकेशन सिस्टम में धकेल दिया गया है। हम चाह कर भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। हमें क्यों इस एजुकेशन सिस्टम से बाहर नहीं निकलने दे रहे? हमारी 60% पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन है जो नौकरी कर रही है, और ये तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिसमें बच्चा 15 साल से ज़्यादा उम्र का होता है तो उसमें एक जज्बा और जुनून होता है कि उसने अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि उसका माइंडसेट हम टोटली चेंज कर देते हैं कि तुमने बड़े होकर नौकरी ही करनी है और तुमने किसी की गुलामी ही करनी है और इसी से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। और आखिर हमें क्यों नहीं इस जाल से निकलने दे रहे? इनको क्या फ़ायदा मिलेगा और कौन कौन इस सारी प्लानिंग के पीछे है? हमारी 40% वो पॉपुलेशन है जो इस एजुकेशन ट्रैप में नहीं आई और इस टाइम वो बिलियनर्स है। आज मैं आपको बताता हूँ कि ये चीपेस्ट एजुकेशन सिस्टम या अभी से स्टार्ट हुआ है या बहुत पहले का है, और अगर पहले का है तो इसके पीछे की स्टोरी है क्या, और हम इस ट्रैप से किस तरह बाहर निकल सकते हैं और हम भी किस तरह बिलियनर्स बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नजम शिराज। जेवोग्लिस की एक और शानदार वीडियो में खुशामदीद। हमें इस सारे ट्रैप को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ये बात है 1806 की, जब पर्शियंस और नेपालियंस के दरमियान जंग हुई, जिसमें पर्शियंस के पास इतनी वेल आर्मी और टेक्नोलॉजी होने के बाद भी आखिर इस जंग को हारना पड़ा। जब इस हार के पीछे की वजह पता लगी तो मालूम हुआ कि पर्शियंस के पास इतनी वेल आर्मी होने के बाद इसलिए हार मानना पड़ी क्योंकि वो सब लोग अपने लीडर के ऑर्डर के मुताबिक नहीं चल रहे थे, जबकि दूसरी तरफ नेपालियंस अपने लीडर के ऑर्डर के मुताबिक चल रहे थे, जिसका नतीजा ये निकला कि नेपालियंस ने ये जंग अपने नाम कर ली और पर्शियंस को अपनी कुछ ज़मीन एग्रीमेंट करके नेपालियंस को देनी पड़ी। इसके बाद पर्शियंस को एक और बड़े चैलेंज से गुजरना था, जिसमें वो चाह कर भी ये गलती दोबारा ना करे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो किस तरह ये करेंगे। बहुत सोचने के बाद उनको आइडिया आता है कि वो एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करने में लग जाएंगे। आखिर कैसा सिस्टम? ऐसा सिस्टम जिसमें सोल्जर इतना ही करे जितना उनको करने के लिए कहा जाए। और ये करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता था? उन ब्रेन्स को कंट्रोल करना जो ब्रेन अभी तक खुद से सोचने के काबिल भी नहीं हुए, जिन्हें सही और गलत के बारे में पता ही नहीं, और इन्हें जो समझाया जाए वो इसको ही सच मान ले। इस तरीके से एक 8 ईयर एजुकेशन सिस्टम बिल्ड होता है, द पर्शियंस एजुकेशन सिस्टम। 5 साल से लेकर 13 साल तक एजुकेशन सिस्टम कंपल्सरी कर दिया जाता है और उन ब्रेन्स को इस तरह से वॉश किया जाता है, जब वो अपना एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तो इसके बाद उनके दिमाग में एक चीज़ ही होती है, पैसा अर्न करना। उनके पास एक ही रास्ता होता है कि वो फैक्ट्री में नौकरी करे। इस तरह जो लेबर की कमी थी वो भी पूरा होना शुरू हो गई, और इस वक्त लोग हाथों से चीज़ें बनाकर बेचा करते थे, जो कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो गया। 1760 से लेकर 1840 तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपनी पीक पर था। लोग फैक्ट्री में नौकरी करके गुजारा करते थे। इसके बाद एक बहुत ही बड़ा चेंज आया जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। ये बात 1835 की है, जब लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जनरल थे, उसने इंग्लिश एक्ट पास करवाया और इंग्लिश को एक कंपल्सरी जुबान करार दे दिया गया, और उस वक्त इंग्लिश लैंग्वेज ही बोली और समझी जाती थी, और इंग्लिश को इतनी इम्पोर्टेंस दे दी गई कि हम ना चाह कर भी इससे दूर नहीं जा सकते थे। हमारी असल जुबान सिर्फ और सिर्फ एक मजाक बनकर ही रह गई थी। बात यह नहीं कि हमारी असल जुबान की कोई वैल्यू नहीं थी, बल्कि हमने खुद इंग्लिश को अपना खुद का गुलाम बना दिया था। हमारा शुरू से ही माइंडसेट बना दिया गया है कि जिसको इंग्लिश नहीं आती वो नालायक है, उसको पढ़ना और बोलना नहीं आता। वो बच्चा जो बचपन से ही अपनी असल जुबान सुनता आया है, उसको एक लूजर बना दिया जाता है और वो खुद को लूजर समझता है। हमारी असल रियलिटी ये है कि हमें वही पुराना सिलेबस पढ़ाया जा रहा है
जो कि 10 साल पहले पढ़ा जा रहा था। हमें इस घटिया और चीपेस्ट ट्रैप में फंसा दिया हुआ है। इस सिलेबस को पढ़ने का हमें कोई फ़ायदा ही नहीं और हम इस सिस्टम में फंस चुके हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि हम पढ़ाई करें ही ना, हमें इसका फ़ायदा तो है नहीं, लेकिन आपकी इस सोच को थोड़ी ही देर में बदल दिया जाएगा एंड आई प्रॉमिस आप समझ जाएंगे कि हम इस चीपेस्ट एजुकेशन ट्रैप से किस तरह बाहर निकलें। और इस वीडियो का मेन पॉइंट कि इस एजुकेशन ट्रैप से कैसे बचा जाए, इसका सबसे बड़ा सलूशन पेरेंट्स के पास है। वो किस तरह? जब बच्चा स्कूल जाता है उस पर सिर्फ पढ़ाई का बोझ नहीं डाले, बल्कि स्किल भी सिखाए। वो स्किल जो कि बच्चा खुद सीखना चाहे, जिसमें उसको इंटरेस्ट हो और वो इस एबिलिटी को सक्सेस की तरफ लेकर जाए और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करेगा और इस तरह वो इस एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकल सकता है। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाजमी दूसरों तक भी शेयर करिएगा। चले मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।